मुफ्ती साहब, इजी पैसा अकाउंट बनाना और इसमें पैसे रखना कैसा है? देखें, इजी पैसा अकाउंट खोलना तो जायज़ है, पैसे रखना भी ठीक है, लेकिन उसमें जो वो ख़ास पैकेजेस होते हैं कि आप इतने पैसे रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, इस तरह अगर कोई ख़ास अमाउंट पर आपको कोई ख़ास प्रॉफिट दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से इस अमाउंट को पूरा करना कि ये पैसे मैं रखूँगा और इतने पैसे रखने के बाद मुझे उस पर ये प्रॉफिट मिलेगा, ये सूद है, ये जायज़ नहीं है। बाकी इट सेल्फ इजी पैसा अकाउंट बनाना कि उसमें आपने कोई पैसे मंगवाए फिर आगे भेज दिए अपनी ज़रूरत के लिए, तो वो जायज़ है। क्या असर और फजर की नमाज के बाद सजदे में जाकर दुआ करना जायज़ है? असर और फजर के बाद तो नहीं करना चाहिए, बाकी किसी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन उलमा ने ये लिखा है कि नमाज के फ़ौरन बाद इस तरह सजदा करना ठीक नहीं है, किसी और वक्त में करने से ज़्यादा अच्छा है। मुफ्ती साहब, जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने से अगले जुम्मे तक नूर होगा, इसका क्या मतलब है? नूर होने का मतलब ये कि अल्लाह ताला कामों में बरकत अता फरमा देते हैं, इसकी वजह से अल्लाह ताला नेक अमाल की तौफीक अता फरमा देते हैं, अगला हफ्ता अल्लाह ताला खैर बरकत आफियत के साथ गुजार देते हैं, तो एक अच्छा हफ्ता इंसान का गुजर जाता है दीनी लिहाज से, बरकत के लिहाज से, खैर और आफियत के लिहाज से, नेक अमाल की तौफीक के लिहाज से, ये उसका एक असर चलता रहता है अगले जुम्मे तक। नदीम पटेल अंबासी कोला इंडिया से, मुफ्ती साहब खुला लेने का शरई मसला क्या है? देखिए, खुला लेने का मसला ये है बुनियादी तौर पर, बाज़ औक़ात ये होता है कि शौहर तलाक नहीं दे रहा होता और औरत चाहती है कि मैं तलाक ले लूँ, तो औरत शौहर को ये कहे कि भाई मैं तुम्हें मिसाल के तौर पर अपना महर माफ़ करती हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो, और शौहर उस पर एग्री कर लेता है कि ठीक है और तलाक दे देता है, इसको खुला कहते हैं। या बीवी कहती है कि भाई तुम मिसाल के तौर पर ये 10,000 रुपये ले लो, ये 50,000 रुपये ले लो, मुझे तलाक दे दो, वो कहता है ठीक है 50,000 रुपये दो, मैं तलाक दे देता हूँ, इसको खुला कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये खुला फिर अदालत में जाके होता है, यानी बाज़ औक़ात शौहर ज़ालिम होता है, ज़ालिम इस तरह का होता है जिसको शरीयत ज़ालिम कहती है, और औरत मजबूर होती है, मजलूम होती है, वो निकाह से अपनी वो तलाक लेना चाह रही होती है, शौहर तलाक भी नहीं दे रहा होता, जुल्म भी कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर शौहर को बीवी को जो ज़रूरी खर्चा है वो भी नहीं दे रहा, जो खाने पीने की चीज़ें वो भी ला के नहीं दे रहा, ये बहुत ज़्यादा मारता पीटता है, तो इस तरह का कोई काम कर रहा है, वो ज़ालिम है और तलाक भी नहीं दे रहा। ऐसी सूरत में अगर औरत अदालत चली जाती है और खुला ले ले, अदालत को कहती है कि मुझे खुला दे दें, और अदालत उसका निकाह फसख कर दे, तो ऐसी सूरत में अदालत का जो फस्ख निकाह है वो भी मोतबर होता है। लेकिन आम तौर से हमारे यहाँ जो अदालतों में औरतें जा रही होती हैं, आपने तो इंडिया का पूछा है, मुझे वहाँ का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, हमारे पाकिस्तान में जो हो रहा है उसमें बाज़ औक़ात होता है शौहर ज़ालिम होता है, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि औरत किसी ऐसी चीज़ को जुल्म समझ रही होती है जो शरई नुक्ता नज़र से जुल्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर औरत चाहती है कि मुझे बाहर जॉब करनी है और शौहर कहता है भाई तुम्हें जॉब करने की इजाज़त नहीं है। अब औरत इसको समझती है कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, इसलिए कि मैंने डिग्री हासिल की है, मैंने MBA किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है और मेरा शौहर मुझे नौकरी नहीं करने दे रहा, वो जाती है कि भाई मेरा शौहर ज़ालिम है, मुझे खुला दे दें, अदालत खुला दे देती है। इस तरह की जो खुला होती है अदालती, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो जो अदालती खुला है ना, ये केस टू केस, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि किस सूरत हाल क्या थी, अदालत ने खुला की जो डिग्री दी उसके अंदर अल्फाज क्या इस्तेमाल हुए थे। तो अगर किसी को कोई ऐसा मसला दरपेश हो जो अदालती खुला पर हो, एक तो ये कि खुद आपस में एग्रीमेंट करके खुला कर लें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, वो तो ठीक है, और शौहर तलाक दे दे तो सिंपल सी बात है। लेकिन अदालती खुला में ये होता है कि शौहर तलाक नहीं दे रहा होता, अदालत निकाह को फसख कर रही होती है और शौहर का इख्तियार अदालत इस्तेमाल कर रही होती है बाज़ सूरतों में। तो जाहिर है कि शौहर को अल्लाह ने इख्तियार दिया है तलाक देने का, अदालत को तो नहीं दिया। अदालत को बाज़ सूरतों में निकाह ख़त्म करने का, फसख करने का इख्तियार होता है, कैंसिल करने का इख्तियार होता है, लेकिन वो बहुत मखसूस सूरतें। तो किसी को ऐसा मसला हो, पूरी तफसील लिखकर किसी दारुल इफ्ता से उसका सवाल पूछ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके केस में जो खुला हुई है ठीक है या ठीक नहीं।